नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। उत्तराखंड में चुनावी माहौल को लेकर एक दो दिन पहले ही एक सर्वे आया है। इसमें हरीश रावत को 39% लोगों की पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर बताया गया है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि उनको नंबर 1 पर क्यों बताया गया है। महत्वपूर्ण यह है कि जो इस सर्वे के बाद हरीश रावत ने कहा है, हरीश रावत ने जो कहा है उससे कई हरीश रावत के अपने भी हाथ पर गए। हरीश रावत ने कहा है 1/3 से ज्यादा लोगों की मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद हूं। यह तो तब है जब इस पर मेरी पार्टी कांग्रेस की शक्ति नहीं लगी हुई है। उन्होंने बहुत ही साफ साफ लिखा है कि मैं नेतृत्व करूं या ना करूं, इसको लेकर कांग्रेस में ही असमंजस है। इसके बाद भी जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, यह बड़ी बात है। वैसे तो हरीश रावत ने अपनी इस पोस्ट में और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो मैंने बताया है वो ही महत्वपूर्ण है और उसी पर बात होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। आइए इस पर बात करते हैं। दरअसल हरीश रावत के सामने दो बड़ी समस्या है। नंबर 1, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जहां से भी, जिस सीट से भी लड़ेंगे वहां पर पूरा फोकस उनको करना पड़ जाएगा, क्योंकि भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा देगी उनको उस सीट से हराने के लिए। इसके साथ ही भाजपा ही क्यों, कांग्रेस का भी एक गुट उनको हराने में पूरी ताकत लगा देगा। इसका जीता जागता उदाहरण 2017 का उनका 2 सीटों से हारना है। इसके अलावा उनकी दूसरे नंबर की जो बड़ी दुविधा है वो यह है कि अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो पूरी ताकत और पूरी मेहनत से कांग्रेस को जिताने के लिए जी जान लगा देंगे, लेकिन अगर जीत गए तो उसके बाद जो होगा उसकी कल्पना मात्र से वो डर जाते हैं। जैसा कि प्रदेश में माहौल है, भाजपा और कांग्रेस में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर मानी जा रही है। मानी क्या जा रही है, होने जा रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस जीतती है और सत्ता बनाने का अवसर पाती है तो वो विधायक तो होंगे नहीं, इसीलिए उनकी मेहनत पर कोई और हाथ रखकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि सत्ता की चाबी कांग्रेस के पास आती है तो यह तय है कि इस पार्टी में सिर्फ फुटबॉल होनी ही है, खासकर उस स्थिति में जब हरीश रावत कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए हरीश रावत बड़े परेशान है। वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी में यह घोषणा कराना चाहते हैं कि इस बार चुनाव का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें घोषित किया जाए, और कांग्रेस ऐसा कर नहीं रही है। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन उनको बनाया है और माना जाता है कि जो चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन होता है उसी की दावेदारी बहुमत के बाद, अगर बहुमत में आती है पार्टी, तो मुख्यमंत्री के तौर पर उसी की सबसे बड़ी दावेदारी होती है। लेकिन कांग्रेस में हालात बहुत दूसरे हैं। अगर हरीश रावत को चेहरा घोषित कर दिया जाए और वो चुनाव लड़कर जीत भी जाए, यानी कि वो विधायक भी हो, इसीलिए भी उनका विरोध होगा ही होगा। इसीलिए हरीश रावत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, परिणाम को लेकर भी आश्वस्त है, लेकिन इस बात का डर है कि मेहनत उनकी और माल कोई और समेट लेगा। इसीलिए वो अक्सर ऐसी पोस्ट लिखते रहते हैं ताकि समय आने पर जनता उनके साथ खड़ी हो सके, क्योंकि वो जनता को बताते रहते हैं कि उनके साथ धोखा हो सकता है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हरीश रावत ने कुछ गलत भी नहीं लिखा है और कुछ गलत भी नहीं लिखते हैं। यह ठीक है कि आज की तारीख में उत्तराखंड कांग्रेस में उनका कोई विकल्प नहीं है। वो कांग्रेस है उत्तराखंड में और कांग्रेस वो है इस प्रदेश में। लेकिन समस्या यह है कि हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर कांग्रेस का एक गुट इतना नाराज हो जाएगा कि वो कई सीटें हरवा सकता है। यह भी एक बड़ी सच्चाई है। इसीलिए कांग्रेस दुविधा में है। इसीलिए हरीश रावत और कांग्रेस उत्तराखंड में 2 फ्रंट पर जूझ रहे हैं, एक भाजपा से और दूसरा अपनों से। अब पता नहीं परिणाम क्या आएगा, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि हरीश रावत की खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवाने की मुहिम क्या रंग लाती है, या फिर कांग्रेस की लुटिया डुबोती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।